on the couch with Koel. राइट से एक्सेल करते हैं, राइट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से एक्सेल करते हैं। कपालभाति करें? हाँ, कपालभाति वो फिजिकल फिटनेस के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको यार। ये इंटरनल एक्सरसाइज है, लिवर्स, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर, हमारा स्टमक, लंग। पर्सनल क्लास विद द महान बाबा रामदेव राइट हियर ऑन माय काउच। आज कोयल का काउच योग मैट में बदल गया है। न इनफर्टिलिटी, न सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, माने फिजिकल। आपने अभी बोला नो सेक्सुअल डिसऑर्डर, तो क्योंकि बिफोर यू से आई एम ऑफ दैट एज दैट यू हैव सेड दैट वन कैन हैव सेक्स एंड आई एम मैरिड, व्हाट इज अ योगिक आसन और प्राणायाम दैट कैन एक्चुअली इनहैंस सेक्सुअल प्लेजर? देखो, इसमें कपालभाति से बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो हमारे सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर कहीं वीकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, जो बहुत लोगों को रहती है। फिर जो है, जब आपके अंदर शारीरिक दुर्बलता नहीं रहेगी, फिजिकल वीकनेस नहीं रहेगी, तो आप ज़्यादा समय तक आप अपने जो है इस सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। माने लेकिन उसमें आपके अंदर एक जो है अनियंत्रित माने भूख, माने जिसमें कि आदमी जो है गलत रास्ते पर जाता, वो भी नहीं होगा। माने आपको सेक्सुअल गलत रास्ते से क्या मतलब? गलत रास्ते से मतलब है, माने सेक्स में भी तो कितनी क्रूरता रहती है, क्रूलिटी रहती है, और सेक्स में भी कितने ज़्यादा दुराचार, व्यभिचार, और माने जिसको आज कहने लगे ना फ्री सेक्स, तो वो फ्री सेक्स नहीं होगा, वो कंट्रोल सेक्स रहेगा, लेकिन उसका अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होगा। ये एक डिफरेंट जो है साइड में व्यक्ति जाता है। तो चाहे उसको स्पर्म काउंट कम है, उसको ओवम नहीं बनता है, उसको पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, या और भी बहुत तरह के उसके अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, वो ख़त्म होंगे। तो मैंने उसके अंदर सक्रियता आएगी, संवेदनशीलता आएगी, मैंने एक जो है डिविनिटी भी आएगी सेक्स के अंदर। तो ये जो आप कह रहे हो कि सेक्स की जो डिजायर है वो कंट्रोल हो सकती है, जैसे माने ये कोई भी चीज तो सेक्सुअल डिजायर भी कंट्रोल तो रहनी चाहिए। माने आपकी भूख अनियंत्रित होगी, सुबह से शाम तक खाते रहेंगे। ये जो गुरुज हैं, जो द सेक्स गुरु स्कैंडल्स दैट वी आर हियरिंग अबाउट ऑल ओवर द प्लेस, why have they not been able to control their desire? They're supposed to be religious, they're supposed to be spiritual. ना, वो ना रिलीजियस है, ना वो स्पिरिचुअल है, वो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, वो पूरी तरह से राक्षस है, असुर हैं, वो साधु के भेष में रावण है। तो इसलिए उन्होंने भेष तो, रावण ने भी तो साधु का ही पहना था ना, तो इसलिए वो आइडियल पर्सन नहीं है। जैसे कोई तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन पाखंडी है? हाउ डू वी नो इफ यू आर सेइंग यू आर सेलिब्रेट, फॉर इंस्टेंस एन एग्जांपल, यू आर सेइंग मैं ब्रह्मचारी हूँ, हमें कैसे पता आप हो कि नहीं? क्योंकि आजकल तो कुछ पता नहीं है गुरु के बारे में। मैं ये कहूँगा कि आंखें तो हमें खोल के रखनी पड़ेगी। बाज़ार से हमें 10 रुपए का, 20 रुपए का सामान भी खरीदना होता है, तो बड़ी जांच पड़ताल करते हैं। तो आप जिस भी गुरु के पास में बैठे हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल थोड़ी कीजिए। रिश्ते भी करते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं, बाज़ार से सामान खरीदने जाते हैं तो जांच पड़ताल करते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसके सारे के सारे सिस्टम के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पता लगाते हैं पहले। जो बाबा चमत्कार करने का धोखा देते हैं, जो तरह तरह के अपने आप को अवतारी कहते हैं, इच्छाधारी कहते हैं, जो लोग तरह तरह के ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, एकदम सीधा सिंपल जिसका लाइफ हो, उसका प्रेजेंट हमको थोड़ा पता होना चाहिए, कम से कम 15-20 साल का उसका पास्ट भी पता होना चाहिए, तो जाकर के हम इस धोखे से बच सकते हैं। यदि हमने तो अगर आपकी कोई शिष्य आए और बोले कि हमें आई वांट टू मेक श्योर ऑल द थिंग्स दैट यू आर सेइंग, आई वांट टू मेक श्योर दैट यू आर द राइट गुरु फॉर मी, सो विल यू माइंड इफ समवन डज फुल बैकग्राउंड चेक ऑन यू, डज कम? मैं कहूँगा कि मेरे बारे में उसको सब कुछ जानना चाहिए। मैं आपको भी कहूँगा कि आपको मेरा इंटरव्यू करने से भी पहले आपको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि हु इज बाबा रामदेव, व्हाट इज हिज कैरेक्टर, what is his ideology. So then you have said somewhere that these fraud gurus who are using spirituality actually for sex,
that they should actually be murdered, not murdered, sorry, executed. अपराधी You हैं are- वो हाँ, जो है वो कई तरह से अपराध करते हैं, वो फिजिकल मर्डर भी करते हैं, वो रैप भी करते हैं, तो ये लोग साधु हो ही नहीं सकते। तो वो एक तरह से उन्होंने ये कपड़ा इसलिए पहन लिया क्योंकि इसके ऊपर But what is विश्वास है, the भरोसा। punishment? What is the punishment? for पनिशमेंट the- दो हैं, एक तो नैतिकता के आधार पर जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो नैतिक होगा तो गलत करेगा ही नहीं। यदि किसी से भूल से हो गया, मान ली इंसान है, किसी से गलती हो गई, यदि कोई सच्चा साधु है और उससे गलती हो गई, इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं, तो उनको सारे समाज के सामने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपने कभी ऐसी गलती की है? मैंने ज़िंदगी में कभी कोई भगवान की ऐसी कृपा रही और ऐसे गुरु मिले, ऐसे संस्कार मुझे परिवार से मिले जहाँ से मैं पैदा होकर के आया, कि ना तो आज तक किसी का फिजिकली किसी का नुकसान किया, माने ना तो कभी अपराध में संलिप्त रहा, और ना कभी ये जो पाप जिसको हम कहते हैं दुराचार, व्यभिचार, तो ये मुझ पर भगवान की कृपा रही कि इन तमाम तरह के अपराधों से, पापों से मुझे भगवान ने दूर रखा। There must be a lot of followers who actually fall in love with you because you are giving them spirituality, you're giving them enlightenment, you're giving them yoga. So you must have had temptation. देखो, प्रेम तो एक माँ अपनी बेटी से, अपने बेटा से भी तो करती है, उसमें कहाँ सेक्स आता है, कहाँ उसमें मैं वासना उस आती वाले प्रेम की बात नहीं है? कर रही मैं हूँ। फिर कह रहा हूँ, एक संत को अपना जो वो रूपांतरण जब वो करता है, तब उसका जो काम है, उसकी जो वासना है, वो उपासना में बदल जाती है। माने उसका जो काम है, जो सेक्स है, वो प्रेम में, करुणा में, सेवा में, श्रद्धा में, भक्ति में, समर्पण में, आस्था में, विश्वास में, वात्सल्य में, मर्सी में, वो सब बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वो जो भी आदमी जिंदगी में बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसके सामने आकर्षण तो होंगे ना, तो आकर्षणों से बचना, तो उसके लिए उसको तप भी करना है, उसको संयम भी करना है। तो संयम और तप नहीं करेगा तो फिर तो वो नहीं बच पाएगा। तो कभी ऐसा कोई मौका आया है कि आपने सोचा आपके पैर डगमगाए, ऐसा कभी कुछ हुआ है आपकी जो व्हेन यू डिडंट क्रॉस द लाइन बट यू रियली हैड टू बी स्ट्रांग? दरअसल मैं इसमें आपको एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कोयल। जीवन की ना 4 विचार की, भावों की, चेतना की, चरित्र के स्तर होते हैं। एक निम्न चेतना, जहाँ ये सब भोग, वासना, खाना पीने, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, दारू पी, मांस खाया, कुछ मुर्गा खाया, कुछ भी खाया पिया, और काम किया नहीं किया, पड़े हुए हैं ऐसे, ये निम्न चेतना है। एक मध्यम चेतना है, जहाँ आदमी थोड़ा अलर्ट रहता है, काम करता है, बिजनेस बढ़ाता है, अपना व्यापार बढ़ाता है, फिर भी उसमें कभी थोड़ा बहुत राग द्वेष आ जाता है, नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करता है। ये है मध्यम चेतना। इसको एक है असुरत्व, एक है मनुष्यत्व, एक तीसरी चेतना है, उसको बोलते हैं देवत्व, जहाँ आदमी इन चीज़ों से फिर ऊपर उठ जाता है। ये तो कई जन्मों का प्रोसेस है ना, कोई एक जन्म में मैंने ये अचीव नहीं किया है, कोई भी अचीव नहीं करता है कुछ भी। फिर एक और ऊंची अवस्था है, उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये नीचे वाले और बीच वाली बात ही नहीं, मैं उस विराट को जीना चाहता हूँ, हर समय भगवान को जीना चाहता हूँ, कि भगवान मेरे मुख से बोले, भगवान मेरी आंखों से देखे, भगवान मेरे हाथों से काम करे। तो ये दैवी चेतना की अवस्था है। इसलिए वो नीचे वाली बात न जाने कितने जन्म पहले क्रॉस हो गई होगी। अच्छा, तो एक छोटी सी बात आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट इन टुडेज मॉडर्न एग्जिस्टेंस व्हाई डू वी नीड अ गुरु? नाउ यू आर अ योगा एक्सपर्ट, आई गेट दैट, you have shown benefit with your yoga, with your yoga. Why then must we follow everything else that you say? Why do we need a guru? देखो कोयल, गुरु की बात जहाँ तक बात है, प्रश्न है, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि गुरु हैं वो मार्गदर्शन करते हैं और एक बहुत बड़े समूह का करते हैं। गुरु क्या, हमारा टीचर, और वो टीचर आपका एक आदर्श होता है, आपके लिए एक आइडियल पर्सन होता है, और आपको बहुत कुछ सिखाता है ज़िंदगी के दूसरे संबंधों के बारे में, कि आपको पति पत्नी के रिश्ते कैसे रखने, माता पिता के साथ कैसे बिहेवियर करना है, सोसाइटी के साथ कैसे बिहेवियर करना है, आपको नेशन के लिए क्या करना है। तो गुरु की आवश्यकता है, लेकिन वो गुरु वास्तव में गुरु होना चाहिए। Now you have opinions about everything from Pakistan to homosexuality to how the government should be run. But those are your opinions. Why should the people who are following you follow those opinions? देखिए, अब इस बारे में एक आदमी खेत से पैदा होकर के आता है और वो प्रेसिडेंट तक बनता है। ये जीवन का एक क्रम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, टाटा ने अपना काम शुरू किया था कपड़े से, और आज वो जो है सारी टेक्नोलॉजी में आ गया है। तो आप ये प्रश्न टाटा से कोई क्यों नहीं करता कि आप कपड़े बनाने शुरू किए थे, आप गाड़ी क्यों बनाते हैं? आप जो है नमक बनाते थे, और जो है आज आप हवाई जहाज़ बनाने की बात कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में हर आदमी
अंतिम छोर से आएगा, माने ज़मीन से आएगा और वो आकाश आसमान तक पहुँचेगा। उसको भगवान ने सारी क्षमताएँ दी। मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूँ, मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ, मैं एक अच्छा योगी भी हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने वो ऊर्जा दे रखी है। तो मैंने अपनी ऊर्जाओं का प्रयोग नहीं किया होता तो गलत किया होता। अब तो मैं अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा हूँ। और आप जहाँ तक बात ये कर रहे हैं, आप कहते हैं कि मुझे क्यों लोग फॉलो करें, ये मेरे फॉलोवर्स का प्रश्न नहीं है, ये कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है। मैं एक दूसरा प्रश्न करता हूँ कि वो लोग उनको फॉलो क्यों करें जो भ्रष्ट हैं, जो बेईमान हैं, जिन्होंने देश लूटा है, जिन्होंने करप्शन करके देश का धन स्विस बैंकों में जमा किया है, करीब 60 कंट्रीज के अंदर जमा किया है। अच्छा, ये तो अलग बात है। दिस कॉन्वर्सेशन वी विल कैरी ऑन आफ्टर द ब्रेक। आई हैव बाबा रामदेव हियर ऑन माय योगा मैट, व्हिच ऑफ कोर्स इज रेड एंड फरी। सी यू आफ्टर द ब्रेक। On the couch with Koel. On the couch with Koel. I have with me Baba Ramdev on my special makeshift yoga mat. Baba Ramdev, we were talking about gurus and how they feed on people's weaknesses. Gurus end up becoming crutches for a lot of people. They don't want to think for themselves. They don't want to do things themselves. Instead, they just go, मेरे गुरुजी मुझे बताएंगे. What do you have to say about this? देखिए कोयल, इसमें हम ये समझना होगा, हमारे समाज ने या पूरी दुनिया के समाज ने हमेशा दो लोगों का अनुकरण किया है, उनको अपना आइडियल माना है। एक धार्मिक गुरु, दूसरा राजनीतिक लोग। तो दोनों जगह बहुत पतन हो गया है। परंतु आखिर आदमी चले किधर? हमेशा समाज में कुछ आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, वो समाज को रास्ता दिखाते हैं। जो गुरु अपना ठीक से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, उनका जो है उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर यदि गिर गया है तो उनको हमें छोड़ देना चाहिए। तो हमें गुरु को, देखो, गुरु को हम इस समाज की धारा से अलग तो करके देख नहीं सकते, ना कभी इस सोसाइटी ने उसको किया है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। तो इसलिए गुरुओं का महत्व तो रहेगा, परंतु उन गुरुओं में जो गुरु घंटा ना कहे, बात उनसे बचने की है। हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। अब आप मुझे ये बताइए, लास्ट टाइम यू वर ऑन द काउच, यू सेड मैं किसी भी हालत में आई विल नॉट टेक अ पॉलिटिकल पोजीशन। डू यू स्टिल मेंटेन दैट? मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मैं ना कोई मंत्री बनूंगा ना प्रधानमंत्री बनूंगा। परंतु मैंने मतलब पहले भी कहा, राज्यसभा की सीट चाहिए इसका नहीं मतलब? नहीं, अगली बात कह रहा हूँ। हाँ। परंतु अब ये एकदम अगला चरण है, ये नेक्स्ट स्टेप है मेरा। अब सुन लीजिए इसको गौर से। आने वाले लोकसभा चुनाव में 543 लोकसभा सीटों से हम ऐसे लोगों को जितवाएंगे, वो जो संसद में जाकर के इस देश से करप्शन को मिटाएंगे, इस देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदलेंगे। ये जो पूरा देश के अंदर, आपकी कोई पार्टी होगी या आप किसी भी पार्टी से जितवाएंगे? मतलब अब क्या होगा? हम इसमें करीब एक जिले से अभी हमने मुहिम शुरू की है। 1-2 वर्ष में पूरा हो जाएगा काम। 7 से 10 लाख 7 to 10 lakhs मेंबर्स हम बना रहे हैं 1 डिस्ट्रिक्ट से। ये मेंबर आगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तय करेंगे, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होंगे ये थोड़ा आपको अगले लोकसभा चुनाव से, असेंबली के इलेक्शन से पहले मैं आपको बता पाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात बोली है। तो आप मतलब आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, आप ये जो आपके योगा फॉलोअर्स हैं, आप इसको मोबिलाइज करेंगे पॉलिटिक्स में? ये जो है हर आदमी पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ ही है। हम उसको खाली योग से, योग माने जोड़ना, इकट्ठा कर देंगे। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, आई थिंक यू हैव आंसर्ड दिस, दैट व्हाई आर यू मोबिलाइजिंग पीपल, व्हाट काइंड ऑफ पावर डू यू वांट? सो यू वांट दिस काइंड ऑफ पावर देन? देखिए, मैं पावर नहीं चाहता, लेकिन मेरा देश जो है पावर्टी में नहीं रहे। सब लोग कहते हैं, आप भी कहेंगे, सारा देश कहता है ये करप्शन मिटना चाहिए, ये करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ठीक होना चाहिए। बात यही आती है, ये पंगा कौन मोल ले? तो हमने पंगा मोल लिया। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट यू हैव पंगा आपने ये मोल लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका ये जो बिजनेस प्लान है, जैसे आपने योगा को एक एंशिएंट आर्ट फॉर्म एंड एंशिएंट फिजिकल फॉर्म यू पॉपुलराइज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड यू डू योगा क्रूजेस, you take people all over with a disco, with this, but actually you're teaching them about yoga. Now who designs your business plan? देखिए, मेरा बिजनेस प्लान कोई नहीं करता है। बिजनेसमैन यदि 1 करोड़ रुपए कमाता है तो वो 1 करोड़ रुपए अपने लिए खर्च करना चाहता है। मुश्किल से 1 करोड़ कमाने वाले 1 लाख रुपए दान करते होंगे, 1%, मुश्किल से। मैंने जो अर्जित किया, मान लीजिए मुझे इस देश के लोगों ने 500 करोड़ रुपए दिया, 1000 करोड़ रुपए दिया,
उसमें से उस 500 करोड़ रुपए में से मैंने अपने लिए 5 रुपए नहीं लिए, अपने लिए यूज नहीं किया। तो ये बिजनेस नहीं हो गई, ये सेवा हो गई। और इस कारण से लोगों में मेरे प्रति विश्वास बढ़ा कि बाबा जो कर रहा है वो हमारे लिए कर रहा है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो ये बिजनेस प्लान नहीं, No, but this is one, I डिवी- agree with you. This is one aspect of it. The other side of it is that you really know how to use the media. You know what is going to reach out to the people. So who is planning this? Is this coming from your own head? मैं बिल्कुल मैं आपको कोई बिल्कुल सीधी बात बताता हूँ बहन। मैं अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ। प्राइमरी स्कूल में, जो सरकारी स्कूल होता है उसमें मैं पढ़ा, जहाँ दिन में वहाँ चमगादड़ और कुतिया ब्याती है जिस स्कूल में, और रात को जहाँ पर चोर लोग छिपते हैं, ऐसे स्कूलों में मैं वहाँ से आया हूँ। और मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया, मैंने अपने सच्चाई के साथ अपना काम किया। मीडिया के लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैंने मीडिया मैनेज करने के लिए एक भी आदमी नहीं रखा हुआ है। इनको चाहिए ही नहीं because you do all your own PR so well. अच्छा, one question I want to मैं ask you. प्यार में How प्यार old are करता हूँ you? सबसे। How old are you? No one really knows how old you are. यदि इस बात का पता लग गया तो फिर मेरे बारे में रहस्य क्या रह जाएगा। सब बातें तो जानते हैं, एक ही चीज़ तो है कि दो नहीं जानते, तो इसको न जानने से कितनी क्यूरियोसिटी रहती है। मैं So उसको you're खत्म नहीं creating, see, करना this is your media clever whatever ploy, your PR ploy. How really tell us how old are you? चाहता। मैं ओल्ड नहीं, मैं गोल्ड हो रहा हूँ रोज। नहीं बताएंगे आप? जल्दी बता दो। बिना पूछे नहीं मानोगी यार। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर अगली बार क्या बताऊंगा? नहीं, बहुत अगली बार के लिए छोड़ के बहुत रखो। बहुत प्रश्न है मेरे लिए अगली बार। आप बताइए। अगली बार के लिए। Acha, the next thing I want to ask you, this is my own personal question. You have cured yourself of paralysis. You say you can cure almost anything in through yoga and through pranayam. But there is, when I look at you, there is one bit of your face which is, you know, the eye is slightly weak and the thing. Why have you not been able to cure that? देखिए, जो है हर एक चीज़ की एक क्षमता होती है कि आप किस हद तक किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। असीम तो कुछ भी नहीं होता एक परमात्मा के सिवा। इसलिए मैंने अपने टूटे फूटे शरीर को, अपनी ज़िंदगी को जितना हो सकता था उसमें संवारा है। मैं भगवान तो नहीं हूँ, पूर्णता तो भगवान में आ सकती है। इसलिए मैंने अपनी पूरी ऊर्जा अपने आप को, अपने समाज और देश को संवारने में लगाई है। और मैं खुद को और इस देश को जितना भी संवार पाऊंगा उतना संवारूंगा, उस अपनी क्षमता में रह करके। Now we're going to play a little game. Couch confession. I'm going to say a word to you. You say whatever comes to your mind. Pakistan. पाकिस्तान को तब तक हम नहीं जीत सकते या नहीं हम उसको झुका सकते जब तक हम समर्थ ना बने, जब तक हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे। पाकिस्तान न खेल से मेल करने वाला है और न ही वह बातचीत से झुकने वाला है। इसलिए अपने देश का करप्शन ख़त्म कीजिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तो पाकिस्तान तो क्या, अमेरिका भी हमारे सामने झुकेगा। Women's reservation bill. महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है, मैं चाहता हूं कि 50% होना चाहिए। हम महिलाओं को कमतर करके क्यों आंकते हैं? हर पुरुष माँ से पैदा होकर के आया है, इसलिए माँ का स्थान पुरुष के बराबर तो होना ही चाहिए, उससे ऊपर हो तो अच्छा होगा। Mrs. Sonia Gandhi. पर्दे के पीछे रह करके बहुत बड़ी शक्ति रखती है और किसी विदेश की भूमि पर जन्म लेकर के भारत में अपने आप को स्थापित करना बहुत कठिन काम था, लेकिन वो काम उन्होंने किया। Anger. हमें अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करने की ज़रूरत है, क्रोध को बोध में बदलने की ज़रूरत है, और जिसमें क्रोध नहीं होता है ना, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए वो तो होना ही चाहिए, लेकिन सही दिशा में। Islam. एक सद्भावना का, मोहब्बत का मजहब है, परंतु धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कुछ लोगों ने इतनी ज़्यादा क्रूरता को परोस दिया, उससे इस्लाम जैसे ही हमारे सामने शब्द आता है हमको आतंकवाद और युद्ध दिखाई देते हैं। मुझे लगता है इस मनोवृत्ति को बदलने के लिए इस्लाम को सदियों लगी। Osho. संबोधि को प्राप्त, उच्च चेतना को प्राप्त एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत तरह की राय दे करके जाता है, लेकिन निर्णय आपको खुद करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी मुसीबत में आपको डाल देते हैं
इतनी राय दे देते हैं कि वहाँ निर्णय नहीं कर पाता इंसान और एक विचारों के भंवर जाल में उलझ जाता है। श्री रविशंकर, बहुत प्यार करने वाले, हमेशा मुस्कुराने वाले और लोगों को खुशियाँ देने वाले एक गुरु, भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और योग को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने वाले एक बहुत ही आदरणीय गुरु, सद्गुरु। रूढ़िवादी परंपराओं में कम विश्वास रखते हैं। धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में जड़ें पूरी जमी हुई है, लेकिन एक खुला दिमाग रख करके सोचते हैं। ऐसे बड़े सोच वाले संतों की बड़ी ज़रूरत है आज की युग में। बाल ठाकरे, बाल ठाकरे की जो आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व को लेकर के, वो उन्होंने विवादास्पद बना ली। उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। अब वो महाराष्ट्र हृदय सम्राट बनना चाहते हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपनी जो एक बड़ी छवि थी उसको कहीं छोटा कर लिया है। वैसे बहुत ऊर्जा वाले व्यक्ति थे, लेकिन न जाने वो हिंदू हृदय सम्राट से महाराष्ट्र हृदय सम्राट क्यों बनना चाहते हैं। शाहरुख खान, एक दुबला पतला इंसान, लेकिन कला बहुत अच्छी दी है भगवान ने। मैंने उनकी कभी कोई पिक्चर नहीं देखी है। आदमी मजहबों की सीमाओं को पार करके करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना सकता है। ब्रीदिंग, जिंदगी का सार, जगत का सार, जीवन का आधार, रोगों से और मृत्यु से पार जाने का माध्यम। होमोसेक्सुअलिटी, पढ़े लिखे नादान लोगों की नासमझी, जो प्रकृति का विधान था उससे विपरीत चलने की एक असफल कोशिश। ऑर्गेज्म, जिसको हम भोग का, सेक्स का, संभोग का सुख कहते हैं, वो एक सुख की अनुभूति का प्रथम चरण है। समाधि तक जब ये ऑर्गेज्म पहुंचेगा, माने ये वासना उपासना में जब तब्दील हो जाएगी, तब इतना अखंड सुख मिलेगा कि पूरा जीवन उत्सव बन जाएगा। हेडलाइंस टुडे, देश के वो लोग जो देश की नीतियां बनाते हैं, देश की व्यवस्था को चलाते हैं, वो सब लोग हेडलाइंस टुडे को प्यार करते हैं। यहाँ एक खबरों का अलग अंदाज है, कोयल का भी अलग अंदाज है। तो इस चैनलों की भीड़ में पूरे बड़े सोच के साथ एक बड़ा स्थान बनाया है हेडलाइंस टुडे। And on the last note, कोयल्स काउच। कोयल एक ऐसी प्यारी बहन है, उसका काउच इतना ज़्यादा खास करके जो यंगस्टर्स हैं उनको इतना भाता है। जब आप बात करती हैं तो आप जो है एक छोटे से शरीर में बंधी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति, एक बहुत बड़ी ज्योति। Now you've heard it from the Baba's mouth itself. There's nothing more to be मैं आपकी said. बड़ाई ऐसे नहीं कर रहा हूँ। इंटरव्यू लेते इतनी कड़वी बातें पूछती हो, ऐसा मुस्कुरा के कि जो है मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता और प्यार से मुझे आपको उत्तर देना पड़ता है। Follow my tweets at Koel's Couch or write into me at onthecouch@headlinestoday.in. On the Couch with Koel. On the Couch with Koel. Brought to you by Binani Cement, सदियों के लिए।